हेलो एंड वेलकम टू योर एसएसटी क्लास अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जा रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें बहुत सारे डब्ल्यूज लगे हुए हैं, बहुत सारे इंट्रोगेटिव सबटाइटल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेंदी चैप्टर टॉपिक को देख के बिल्कुल भी डोंट गेट फ्राइटेंड। इट्स अ वेरी वन ऑफ द easiest topic to be explained. It's a very, simple chapter, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको आप ही की लैंग्वेज में, जिसमें आपको बेटर समझ में आ सकता है, उसी लैंग्वेज में मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, सभी लोगों के अंदर एक हिडन डिटेक्टिव होता है। वी आर ऑल क्यूरियस टू फाइंड आउट कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट वाज बीइंग हैपेंड ईयर अर्लियर। जहां पर हम रहते हैं वहां आज से 1 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले हमारा क्या इतिहास रहा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर टू नेचर ऑफ द पर्सन। ओके, so something same we are going to explore in our chapter number 1 of history. I welcome you again, class 6th NCRT. In this chapter I will try my level best. Again I am saying कि आपको आपकी बुक की कमी महसूस ना हो। You will not feel that you, if at all you are not having a book with you, you will enjoy the explanation of the chapter. Okay, this video explanation, if you listen it carefully, this will be enough for you to understand the chapter. Okay, so uh, students, just common criteria of our life. अगर हमें कोई ऐसी चीज पता करनी होती है विच इज ऑलरेडी बीइंग हैपेंड, पास्ट टेंस। सी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस कि पास्ट में क्या हुआ था। एंड साइंस बेसिकली डील्स विद द फ्यूचर, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, हाउ कैन वी मेक आवर फ्यूचर मोर बेटर। एंड हिस्ट्री डील्स विद कि पहले क्या हुआ था, पास्ट में, पुराने समय में क्या हुआ था। अगर हमें ये याद करना हो कि कल हमने डिनर में क्या लिया था, लंच में क्या लिया था, ब्रेकफास्ट में, इट्स वेरी इजी, we can easily memorize it. Okay, if someone asks you what you have taken uh, in dinner, lunch or breakfast last month, maybe your mother will help you out. Okay, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं शायद। Okay, अगर कोई आपसे पूछे कि लास्ट ईयर इसी डेट को, ऑन द डेट ऑफ 4th of May, what have you taken in your dinner, lunch and breakfast, I think hardly anyone would be able to give a correct answer. So it's about findings, चीजों को डिस्कवर करना। एंड विल ट्राई टू सी कि हाउ द पीपल या हाउ द हिस्टोरियंस वो पुरानी चीजों के बारे में कैसे पता लगाते थे। नाउ डेज देयर इज वन सिंपल टूल इन एवरीबॉडीज मोबाइल। सबके मोबाइल में एक ऐप है, दैट इज गूगल। उससे यू आस्क मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड इट गिव्स द आंसर ऑल्सो, बट स्टिल देर आर सम आंसर्स विच गूगल कांट गिव, विच वी हैव टू इनिशियली फाइंड आउट। हमें खुद उसको ढूंढ कर खोज के निकालना होता है। ओके, तो योर बुक स्टार्ट्स विद अ चैप्टर फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अगर आपको कल की हैपनिंग्स पता करनी है, ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर इज रेडी फॉर यू, टीवी न्यूज़ चैनल्स आर रेडी फॉर यू, रेडियो इज रेडी फॉर यू। इफ you want to ask कि what happened last year, any one of you from your family member will tell you कि बेटा पिछले साल ये हुआ था, लॉकडाउन इस टाइम लगा था, this was happening in the March, this was happening in the January. But if you want to know what happened in year 1020, who is going to tell you? कौन बताएगा आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था? Yes, of course, history. You have to look back the history. तो जो प्रोसेस होता है पीछे जाकर चीजों को पता करने का, दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि कैसे, हाउ द पीपल कम टू नो कि आज से 1000 years एगो, 500 year एगो क्या हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। इट्स अबाउट आंसरिंग दीज स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस कि हाउ डू पीपल गेट टू नो कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ओके, सी, पास्ट का अगर हमें पता करना होता है, हाउ कैन वी नो। योर फर्स्ट हेडिंग रीड्स व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हमें पास्ट के बारे में क्या क्या चीजें पता करनी होती है, मेन चीजें, व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट। लेट्स लुक। वी हैव टू, वी आर क्यूरियस टू नो अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल कि पहले के लोग, व्हाट वर देयर ईटिंग हैबिट्स, व्हाट वर देयर डाइट, व्हाट वर देयर स्टेपल डाइट, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू दे वियर, एंड व्हाट टाइप ऑफ लिविंग प्लेस दे वर हैविंग, मीन्स वो किस तरह की जगह पे रहते थे, उनके हाउसेस कैसे थे, या हाउसेस थे भी या नहीं थे। ओके, सेकेंड पॉइंट इज, व्हेन वी एक्सप्लोर समथिंग अबाउट पास्ट, वी ऑल्सो गेट टू नो, वी आर क्यूरियस टू गेट टू नो कि पहले के टाइम में जो लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस करते थे, सम वर हंटर्स, सम वर फार्मर्स, सम वर रूलर्स, किंग्स, some were merchants, some were priests, some were having other professions,
कि हाउ डू दे एक्चुअली कैरी आउट देयर प्रोफेशन, कैसे, अगेन one of the word of your chapter, how. Okay, apart from that, how do the children of older age, आज से 500 years पहले, 1000 years पहले, ऑफ कोर्स चिल्ड्रन तो तब भी रहे होंगे, ऑफ योर एज, हाउ डू दे प्ले टुगेदर, व्हाट वाज द मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, वो कैसे अपने आप को एंटरटेन करते थे, कैसे अपने आप को रिफ्रेश करते थे, व्हाट वर द सॉन्ग्स दैट दे वुड बी सिंगिंग, व्हाट वुड द स्टोरी दे वुड बी डिस्कसिंग, क्या क्या कहानियां, किससे कहानियां वो लोग एक दूसरे को सुनाते होंगे अपने टाइम में. सो दिस इज ऑल अबाउट नोइंग द पास्ट. अगर हमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वी गेट टू नो अबाउट द पास्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. वेयर डू द पीपल लिव? सी, द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट बेसिक नेसेसिटी ऑन द अर्थ फॉर अ लिविंग बीइंग इज एयर. एयर मीन्स ऑक्सीजन, यानी कि हमें in order to continue our life we need air and oxygen to breathe. After air, the next important necessity is water, ड्रिंकिंग वाटर. इंसान जो भी इस दुनिया पे रह रहा है उसको एयर के बाद में सेकंड प्रायोरिटी क्या चाहिए? पानी. और उसको कहाँ से मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर? इन द ओल्डर डेज रिवर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. सो व्हाट द मैन डिसाइडेड, व्हाट द अर्ली मैन डिसाइडेड, दे डिसाइडेड टू लिव नियर द रिवर रिसोर्सेज. जहां पर भी बिग रिवर्स थी वहां पर उन्होंने अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया. योर फर्स्ट पैराग्राफ रीड्स अबाउट द नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर, डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फेच इन द मैप ऑफ इंडिया, जो आपके चैप्टर में मैप दिया हुआ है, इट्स इन सेंट्रल इंडिया. इंडिया का कोई भी मैप आप ले सकते हैं फॉर रेफरेंस. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंडिया, द मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र पोर्शन ऑफ द इंडिया, देयर इज अ रिवर शोन इज नर्मदा रिवर. Okay, we will discuss about first the Narmada River civilization in a brief. So near to river Narmada, people started living, and those people were very skilled gatherer. Skilled gatherer मतलब वो एक कुशल चीजों को इकट्ठा करने वाले लोग थे. यानी कि जहां पर उन्हें लगता था कि ये चीज उनके काम की है, वो उसको अपने पास कंजर्व करके रख लेते थे, प्रिजर्व करके. लाइक कैसे, किस तरह की चीजें? लाइक फूड ऑफ कोर्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स. अगर फॉरेस्ट में वो लोग वॉन्डरिंग कर रहे हैं, दे आर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, तो वो फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स इकट्ठी कर लेते थे. क्योंकि फ्रूट्स, सॉरी, रूट्स ऑफ प्लांट यानी कि पेड़ पौधों की जड़ें, वो भी काम आती थी एज अ मेडिसिन या एनी इन मेनी अदर डिफरेंट पर्पसेस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट they collected fruits and also they were good hunters. Okay, in the same video I will be discussing more subheadings. हम बाकी subheadings पर भी चलेंगे after turning this page. So be with the video and keep on turning your pages of the book if at all you are having, so that you can have better understanding of the chapter. I will be discussing the next subheading soon. Okay, dear students, let's continue our next heading. And I have a request to all of you, please keep a map of India with you. You can keep your map skills book as well, because this topic, इस टॉपिक में हम बार बार इंडिया के मैप को रेफर करेंगे. इंडिया के मैप की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सुलेमान एंड कीर्ताहर हिल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू क्लियर, डियर स्टूडेंट्स, ये बातें आज से हजारों साल पहले की हैं. तो प्लीज डोंट मेक अप योर माइंड कि इंडिया के मैप में आपको इंडिया दिखाई देगा और फिर वहां पे बांग्लादेश दिखाई देगा और इस साइड में आपको पाकिस्तान दिखाई देगा. ये उस समय की बातें हैं व्हेन द एंटायर सबकॉन्टिनेंट वाज सिंगल सबकॉन्टिनेंट. ओके, सो सुलेमान एंड कीर्तार हिल्स वर समवेयर दिस साइड. इफ यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, समवेयर दिस साइड मींस द प्रेजेंट डे, समवेयर नियर पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ओके, इस एरिया में मेन एंड वीमेन स्टार्टेड टू ग्रो व्हीट. गेहूं की फसल चालू करी. How much year earlier? 8,000 year ago. यानी human being has started growing wheat near about 8,000 years ago. 8,000 साल पहले हमने wheat की खेती करनी start कर दी थी. We started growing wheat and also barley. Fine. People, apart from farming, people reared here sheep, goat, big cattle. Okay, and they started living in villages. यानी इंसान ने धीरे धीरे एनिमल से अपनी लाइफ को, लाइवलीहुड को चलाना सीख लिया. ही स्टार्टेड रियरिंग कैटल्स, ओके, शीप, गोट एंड अदर थिंग्स, एंड ही स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस. अब आते हैं टू द रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. गैरो हिल्स
डियर स्टूडेंट्स, इट्स इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा एक रफ स्केच बनाया है यहाँ पर। आपको इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन अलग से दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर गैरो हिल्स हैं, देर आर गैरो हिल्स, ओके। एंड विंध्यास आर इनटू द सेंट्रल ऑफ इंडिया, जहां मैंने नर्मदा रिवर लोकेट की थी उसके आसपास में, ओके। विंध्या रीजन, व्हाई आई हैव डिस्कस विंध्या रीजन, विंध्या रीजन स्टार्टेड टू ग्रो राइस। रीजन बीइंग, फॉर ग्रोइंग राइस, चावल की खेती करने के लिए यू नीड surplus amount of water, it can't be grown in a dry area, okay. That's why Vindhya region, yes, central India region was ideal to grow rice, okay. So wheat, barley, rice were among the अर्लीस्ट क्रॉप दैट वर बीइंग ग्रोन इन इंडिया। इनकी खेती बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, चावल की, गेहूं की और बार्ले की। नाउ कमिंग टू रिवर इंडस। रिवर इंडस अगेन लोकेशन इसकी, अगर आप इंडिया का मैप देखें जो मैंने रफ स्केच बनाने की कोशिश की है, दिस इज गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट से यहाँ से एक रिवर की लाइन शो हो रही है, दिस इज टचिंग जे एंड के, दिस इज रिवर इंडस। इसको हिंदी में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, या इस ट्रेडिशन या कल्चर को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट स्टार्टेड 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले ये सिविलाइजेशन इट स्टार्टेड डेवलपिंग। यू कैन इमेजिन देयर वर सिटीज इन that time also, 4700 years ago in Indus Valley civilization there were cities also, शहर थे उस समय भी, okay. And 2005 years ago गंगा river started being the point of settlers। लोगों ने गंगा रिवर के आसपास सेटल करना स्टार्ट कर दिया, या जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी जहां से गंगा रिवर को पानी मिलता है। सी, ट्रिब्यूटरी मीन्स कि दे आर द सपोर्टिंग रिवर्स विच कम्स एंड फ्लो इनटू द मेन रिवर, जो एक बड़ी रिवर को अपना वाटर सप्लाई करती हैं, दैट आर कॉल्ड एट इट्स ट्रिब्यूटरीज। वन टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जहां से मेन रिवर का पानी डिवाइड होकर छोटे छोटे स्ट्रीम्स में निकलता है, ओके। गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वर बीइंग सेटल्ड बाय द पीपल, वहां पर लोगों ने रहना स्टार्ट करा। और इसके अलावा द सी कोस्ट, एज वी नो दैट इंडिया इज सराउंडेड बाय सी in all three direction, the state of Gujarat, Maharashtra, then we come down Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, okay, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, we have a huge coastline। तीन तरफ हमारे इंडिया के नीचे there is a water body, Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea। So this coastal line also became the important destination of living। We will discuss about next heading in the same video। So till then you can turn your pages, you can see what I have explained till now, and then we'll soon come to next heading, okay. Okay dear students, now have a quick recall onto the main river system, one of the major river, हमारी इंडिया की एक बहुत प्रसिद्ध नदी river गंगा। Let's discuss about it। गंगा and its tributaries called the Son। अगर हम गंगा रिवर के फ्लो की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ रिवर गंगा, इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, प्रेजेंट डे उत्तराखंड। ये मैंने एक जो लाइन ड्रॉ करी है ब्लैक बोर्ड पे, दिस इज शोइंग द फ्लो ऑफ रिवर गंगा। इफ यू टॉक अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ गंगा, ओके, द सदर्न पार्ट ऑफ गंगा इन दोज डेज वाज कॉल्ड एज द एम्पायर मगधा। मगधा एम्पायर के नाम से जानते थे गंगा के सदर्न पार्ट को, जो आज का प्रेजेंट डे बिहार स्टेट है, ओके। इन अर्लियर डेज वाइल पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब इंसान अपनी जर्नी करता था तो उसके रास्ते में हिल्स भी होते थे, देयर वर हाई माउंटेन्स, हिमालयाज वर ऑल्सो देयर, डेजर्ट्स भी रास्ते में पड़ते थे, रेगिस्तान, नदियां भी पड़ती थी, एंड सीज वर ऑल्सो देयर, समुद्र भी पड़ते थे रास्ते में। सभी चीजें उसको क्रॉस करनी पड़ती थी इफ इज रियली इंटेंडेड टू रीच समवेयर, अगर वो कहीं वाकई में ही पहुंचना चाहता था। ट्रेवलिंग रीजंस क्या थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर पर्सन टू ट्रेवल, दे यूज्ड टू ट्रेवल फॉर देयर लाइवलीहुड्स, अपनी रोजी रोटी के लिए। व्हाट विल दे अर्न, व्हाट विल दे ईट, एंड व्हाट विल हाउ विल देयर फैमिली विल सर्वाइव, वो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे और कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो दैट वाज द रीजन, लाइवलीहुड, बिकॉज ऑफ विच ही हैज टू ट्रेवल। नेचुरल डिजास्टर की वजह से ट्रेवल करना पड़ता था। इफ सपोज एट द प्लेस वेयर दे आर लिविंग, वहां पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, ड्रोट आ गया, ओके, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा ने उस जगह को घेर लिया, सूखा पड़ गया, या एकदम से कोई बैड वेदर कंडीशन की वजह से सारा का सारा विलेज इवैक्यूएट हो गया, ओके। दीज वर सम रीजंस बाय व्हिच अ पर्सन हैज टू run away from one place to another, he has to shift to a safer place with his family, okay। Men traveled to different place also because if suppose
मैन वाज अ पार्ट ऑफ आर्मी, अगर वो व्यक्ति किसी राजा की सेना का एक हिस्सा है तो राजा उनको दूर दूर भेजते थे इन ऑर्डर टू फाइट या इन ऑर्डर टू सिक्योर द कंट्री, कंट्री की सुरक्षा के लिए उनको दूर दूर तक भेजा जाता था। तो एज अ पार्ट ऑफ आर्मी मैन यूज टू ट्रेवल अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर मर्चेंट्स ऑल्सो। Merchants means traders. There were caravans. Caravans means a group of animals which used to carry goods on their back, जैसे camels, okay, oaks, and other large animals which carry the goods for human beings, for traders. Ships, large ships were there, used to travel through the sea. और एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए a person has to travel to a longer places. Okay, apart from that, there were some people who were really intended to explore something like Columbus, Vasco da Gama. They were travelers, explorers, they were historians जिनको नई 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 जगह जाना पसंद था। they like to travel to new places, they wanted to explore new places. So that's it, my dear students, for today. I have covered almost 3 pages of your chapter regarding the river topic and others. Since the video is becoming now of a longer duration, it has become already lengthy, so I am stopping myself here itself, and I will surely be soon with a new video of this chapter for the further topic. Till then, you just have a watch of this video again, and if still you feel any doubt to be clarified, let me know through comments or any other resources so that I can improve in my next video. Thank you. That's it for the day. Jai Hind.